टीवी अखबार में कितनी ताकत होती है इसका अंदाज़ा लगाइए, लेकिन तभी जब आरोपी कोई दलित आदिवासी हो। लेकिन वही आरोपी जब दलित आदिवासी न हो, पिछड़ा न हो, किसान न हो, तो फिर क्या मजाल है कि कुछ हो जाएगा। सुधीर कुमार पांडे नाम का एक दरोगा प्रयागराज में 3 पुलिसकर्मियों के साथ एक शेड्यूल कास्ट महिला के साथ गैंगरेप करता है। कोई टीवी अखबार में खबर देखी आपने, कुछ सुना? इस देश के एनसीआर भी बताते हैं कि जातंकवादी, मैं जातंक मतलब जातिवाद को जातंकवादी शब्द दिया है साइंस जर्नी ने। जातंकवादी जो है उससे सबसे ज़्यादा हत्याएं और रेप होता है देश में, लेकिन आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। लेकिन सोचिए, कुत्ता स्टेडियम में घुमाने पर आईएएस को नौकरी से निकाला जा सकता है, तब अखबार की रिपोर्टिंग से देश सन्न हो जाता है। और ये मैं कि कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं एक हकीकत बता रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 2 पति पत्नी आईएएस थे जिनका नाम था रिंकू दुग्गा और संजीव खीरवार। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शाम के 6 बजे के बाद वो अपने कुत्ते के साथ घूम रहे थे। उसके बाद 2 सवर्ण पत्रकारों ने, जिसमें नाम था मल्लिका जोशी और दीप्तिमान तिवारी, इंडियन एक्सप्रेस जिसके संपादक भी एक ब्राह्मण समाज का है, और ये दोनों पत्रकार थे, इन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। खुद उस स्टेडियम के देख रेख करने वाले ने कहा कि 6 बजे तक का ही टाइम था, 6 बजे के बाद महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए बंद कर दिया जाता था गेट। उसके बाद वो आईएएस दंपति उसमें जाते थे। लेकिन इस बात को भी नहीं माना गया। कहा गया कि नहीं, चूंकि गर्मी का दिन था तो कोच ने 1 घंटे का एक्सटेंशन मांगा था। सारा ठिकरा उन दोनों पति पत्नी पर फोड़ दिया गया, क्योंकि दोनों गैर सवर्ण थे। और नतीजा क्या हुआ, एक का अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग कर दी गई और एक को लद्दाख भेज दिया गया, और अब जाकर नौकरी ही खा गई है, जबरिया रिटायर कर दिया गया। सोचिए, एक शेड्यूल कास्ट के आईएएस जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थी, एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया, उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ी। याद है आपको कृष्णैया हत्याकांड? आनंद मोहन जिसमें दोषी साबित हुआ, उसको बिहार सरकार ने निकाल दिया। वो शख्स अब सरेआम कह रहा है कि अगर मैं संसद में होता तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस कविता को मनोज झा ने सुनाया तो मैं उसकी जबान खींच लेता। ये उस सांसद की राय है, सांसद के लिए उस शख्स की राय है जो एक दलित आईएएस की हत्या के दोषी साबित हो चुका है। लेकिन आप तो इस बात को मानेंगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आप सोचिए, आए दिन रोज इस देश में, पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो किस तरह से टीवी अखबार बदनाम करता था। आपके नेताओं को बदनाम किया गया, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो। आईएएस अफसरों को बदनाम किया जाता है, विजिलेंस की चेकिंग होती है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान हैं तो आरक्षण की वजह से नौकरी पा तो लेंगे, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार, टीवी अखबार ने किस तरह से आपके नेताओं को बदनाम किया। मायावती हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, रोज बदनाम किया जाता है। उनके खिलाफ खीरा चोरी के झूठे आरोप भी लग जाएं तो भी बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन इस देश में किसी शेड्यूल कास्ट महिला, आदिवासी, पिछड़े किसानों के साथ कुछ भी हो जाए, वो टीवी अखबार मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि उसकी जाति के लोग ही नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोचिए, आप आईएएस बन जाएंगे तो भी सुरक्षित नहीं है, आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भी सुरक्षित नहीं है, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो सकता है खीरा चोरी के झूठे आरोप में आपको जेल खटा दिया जाए। ये है इस देश की वास्तविकता और ये है इस देश की सच्चाई। और इसके लिए आप, मैं कह रहा हूं, ये तब तक जब तक आप लोग बोलना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप इससे निजात नहीं पा सकते हैं। एक दिलीप मंडल कहां तक बोलेगा, कहां तक लिखेगा, उनके कुछ पोस्ट बता रहा हूं। इसलिए इस देश के, अभी मुझे एक साइंस के मतलब एक वैज्ञानिक का फोन आया और कहा कि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई है सरकारी इंस्टीट्यूटों में कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के गरीब बच्चे तो अब आ ही नहीं पाएंगे। हमने एक पूसा में एक महिला वैज्ञानिक है बैकवर्ड समाज से, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है।
तो सोचिए, मैं तो कह रहा हूं, ये वीडियो देश के तमाम लोग देखते हैं। अगर कोई SC ST OBC और किसान जाति से है तो वो सीने पर हाथ रख के कहे कि नौकरी में उसको जातिवाद नहीं झेलना पड़ता। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवाद का मार आपको तभी समझ में आता है जब आप बड़े पदों पर पहुंचते हैं। वंचित दमित जातियों के युवाओं को नक्सलवाद से दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। उनकी या उनके परिवार की जिंदगी में जो भी अच्छा बदलाव हुआ है वह संवैधानिक व्यवस्था में हुआ है। उनका पूरा मिडिल क्लास संवैधानिक व्यवस्था से बना है। किसी भी चक्कर में न पड़े। भारत के इतिहास में कोई क्रांति नहीं हुई, एक कर्मिक बदलाव का देश है, सब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अगर कोई आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंसा के नाम पर भड़का रहा है तो आप उनसे दूर ही रहे, ये दिलीप मंडल कह रहे हैं। और वही इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कुत्ता, स्टेडियम, दलित IAS अफसर और मोदी सरकार का जातिवाद। IAS अफसर पर की गई कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय और मोदी सरकार में व्याप्त चरम जातिवाद का उदाहरण है। सोचिए, 90 में सिर्फ 3 सेक्रेटरी OBC हैं। त्यागराज स्टेडियम के बंद होने का समय 6 बजे शाम था। महिला एथलीट की सुरक्षा के लिए होता था। उसके बाद 2 IAS अफसर वहां शाम को टहलने आते थे, साथ में कुत्ता भी होता था। जातिवादी मीडिया ने इस पर हल्ला मचा दिया कि वे अकेले टहलते हैं और उनके लिए स्टेडियम खिलाड़ियों से खाली करा लिया जाता है, जबकि वह खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का समय ही नहीं था। दोनों दलित अफसरों को मीडिया ट्रायल के बाद दंडित कर दिया गया। सोचिए, मीडिया ट्रायल पर दंडित हो गया। मंत्रालय के जातिवादी अफसरों ने उन पर कार्रवाई करने के लिए मानो तैयार बैठे थे। अमित शाह ऑफिस और नरेंद्र मोदी बेशक समरसता की बात करते हैं, पर उनका तंत्र पूरी तरह दलित पिछड़ा विरोधी है। इंडियन एक्सप्रेस ने बेहद जातिवादी पत्रकारिता की है। राजकमल झा को जवाब देना चाहिए, यही वो खबर है। और दोनों पत्रकार का नाम सुनिए, दीप्तिमान तिवारी और मल्लिका जोशी, दोनों ने रिपोर्ट की थी। IAS अफसर रिंकू दुग्गा हु इम्प्टेड दिल्ली स्टेडियम टू वॉक हर डॉग कंपल्सरी रिटायर्ड बाय गॉफ्टेड। सोचिए, जबरदस्ती उनको रिटायर कर दिया गया है, जबकि ये झूठ खबर थी, फर्जी खबर थी और इस पर कोई बात नहीं करेगा। सवाल है कि अगर अफसर सवर्ण होते तो भी सरकार ऐसी ही सख्त कार्रवाई करती, क्या मीडिया ऐसी ही रिपोर्ट करता? सबसे बड़ा सवाल है जो वो पूछ रहे हैं। दिलीप मंडल कुछ लाइनें भी कोट करते हैं। द ऑफिसर दिल्ली प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू संजीव खिरवार हैज़ डिनाइड डिसरप्टिंग प्रैक्टिस एज ए स्टेडियम। उस समय के मीनवाइल स्टेडियम के एडमिनिस्ट्रेटर अजीत चौधरी ने कहा था कि फैसिलिटी क्लोजिंग टाइम 6 PM, 6 बजे बंद करने का समय है और महिला सुरक्षा को लेकर बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद ही IAS दंपति अपने कुत्ते के साथ टहलने आते थे। लेकिन उसके बाद उनकी नौकरी चली गई क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्टिंग हुई थी। लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं तो आपके अखबार की रिपोर्टिंग भी आपकी नौकरी ले लेगा। लेकिन अगर आप सवर्ण समाज के हैं तो गैंगरेप करके भी बच सकते हैं, आपके पर कोई खबर ही नहीं छपेगी। क्या इस तिवारी को कार्रवाई होगी? इस देश में, इस देश के तमाम, मैं फिर कह रहा हूं, ये वो दौर है जिस पर हर सवाल, सब कुछ सवाल में पूछा जाता है। और कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि सोचिए, इस देश में दलित IAS हैं तो आप भ्रष्टाचार का भी खुलासा करेंगे तो आपको दोहराया जाएगा। अगर आप दलित हाईकोर्ट के जज हैं तो भी जस्टिस कर्नन की तरह अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं। सोरेन के खिलाफ लगातार ED की नोटिस मिल रही है। तो ये सब आपको समझना है। मेरा काम है आपको बताना किस तरह से IAS रिंकू दुग्गा और संजीव खिरवार, ये दोनों थे, अब उनको किस तरह से रिटायर कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर दौलत का अंबार लगा रखा है। इस देश के SC ST OBC के लोगों को, किसान कम्युनिटी के लोगों को जानकर उनका CR खराब किया जाता है। पहले तो उनकी संख्या नहीं है, उनकी भागीदारी भी ऑलरेडी नहीं है। और थोड़ी बहुत जो भागीदारी होती है उनको इतना घेर के डराया जाता है, उनके दिमाग को इस तरह से नस दबा दिया जाता है कि वो बेचारे चाह कर भी उससे नहीं निकल पाते हैं। तो सोचिए, जबरिया रिटायर कर IAS ऑफिसर रिंकू दुग्गा हु वाज एम्प्टेड दिल्ली स्टेडियम टू वॉक हर डॉग कंपल्सरी रिटायर्ड बाय गॉफ्ट। IAS ऑफिसर रिंकू दुग्गा, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जबरन उनको रिटायरमेंट दिला दिया गया है। उनकी गलती क्या थी? स्टेडियम बंद होने का समय 6 बजे था, लेकिन 2 ब्राह्मण पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की। तो ये है टीवी अखबार की ताकत। आपके टीवी अखबार में लोग नहीं हैं, आपके पास टीवी अखबार नहीं है, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। आप सोचिए कि किस तरह से इस देश में व्यवस्था चल रही है। आप लोगों को क्या लगता है?
अगर आप इस देश के आईएएस, आईपीएस, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कम्युनिटी के हैं तो इस वीडियो पर हमें कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या आपके साथ भी रोज़ यही होता है? क्या बड़े पदों पर पहुंचने के बाद जातिवाद आपका पीछा करना शुरू कर देता है? मैं फिर कह रहा हूं, अब जातिवाद के शिकार वो लोग नहीं हैं जो सिस्टम से बाहर हैं, वो लोग नहीं हैं जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, जो खाने के लिए मोहताज है, गरीब है, लाचार हैं, बेबस हैं। अब जातिवाद के शिकार वो लोग हैं जो सिस्टम में हैं, जो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, खेल, सिनेमा, जो पावरफुल स्पेस है उसमें जब आप जगह बनाने की कोशिश करते हैं तब जाति आपका पीछा छोड़ता है। क्या जो दुग्गल हैं उनको उनकी गलतियों की वजह से सज़ा मिली है? और जब स्टेडियम के बंद होने का ही 6 बजे टाइम था तो वो गलती क्या थी? आप दलित आईएएस अफसर की हत्या करने के बाद भी रिहा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दलित आईएएस हैं, भ्रष्टाचार का भी खुलासा करेंगे तो अभी परमार की तरह आपको परेशान किया जाएगा। आप दलित आईएएस हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। अगर आप दलित आईएएस, आईपीएस हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, किसान हैं तो आपको जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको नोटिस दिया जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं तो भ्रष्टाचारी कह के आपको जेल में सरा दिया जाएगा, मधु कोरा हो, लालू यादव हो। इस देश में एक बार सबकी जांच हो जानी चाहिए कि किसने कितना माल दबा रखा है। इस देश के आप अगर आपकी सेटिंग है, आप अपर कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह करोड़ों अरबों रुपए लेकर विदेश में मजे कर सकते हैं। नहीं तो आपको मधु कोरा की तरह जेल में सड़ना होगा, लालू यादव की तरह सजा काटनी होगी, शिबू सोरेन की तरह जेल जाना होगा। अगर आप पत्रकार हैं मेरे जैसे तो आपको टेलीविज़न चैनल में नौकरी नहीं मिलेगी और आपको रोज़ धमकियां दी जाएंगी, गालियां दी जाएंगी। इस देश में जब तक आप जातिवाद के खिलाफ खुलकर बोलेंगे नहीं, जातिवाद खत्म नहीं होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।